साहुण साधवाद नय शत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण काम जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान काम कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी मापो वंदना शत बार है वंदना शत बार है। हम लोग यहाँ पर नई चक्र के माध्यम से निश्चय नई और व्यवहार नई की चर्चा कर रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रकरण हमने देखे, पहले तो पूरा नयों का स्वरूप देखा और फिर हमने निश्चय नई और व्यवहार नई की 10 परिभाषाएं देखी। 9 परिभाषा तो हमने पहले ही देखी थी, परंतु कल हमने एक नई परिभाषा देखी कि मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। माने ज्ञान में जिसको मुख्य किया जाता है, देखो ये मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार है ना, ये एक श्रद्धा की अपेक्षा से ये परिभाषा बताई गई है। आप लिख लेना स्पेसिफिकली उस परिभाषा के बाजू में श्रद्धा की प्रधानता से इस परिभाषा को बताया गया है। ये सिद्धांतिक परिभाषा नहीं है। 9 परिभाषा तो हमने वो देखी, परंतु एक 10वीं नंबर की परिभाषा ये श्रद्धा की प्रधानता से की गई परिभाषा है। मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। हमने अपने ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव अभेद स्वरूप को मुख्य करके जाना, मुख्य करके कहा, मुख्य करके देखा, मुख्य करके जाना। देखो मैं आपको ये जो शॉर्टकट हमने कल देखा था ना, मुख्य सो निश्चय गौण सो व्यवहार, अब उसका मैं डिटेल करके आपको समझा रही हूँ। मुख्य सो निश्चय माने क्या, क्योंकि ये शॉर्टकट की भाषा अपन बोल लेते हैं, मुख्य सो निश्चय गौण सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय भेद सो व्यवहार। भेद सो व्यवहार माने क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, भेद देखना, वस्तु में भेद देखना, भेद जानना, भेद का लक्ष्य करना, लक्ष्य करके देखना, जानना, उसका नाम नहीं है। ख्याल आ रहा है आपको दीपा आंटी? शॉर्टकट में हमने कह दिया, क्या कह दिया शॉर्टकट में, शॉर्टकट में क्या कह दिया भानु आंटी, रीबा आंटी, शर्मिष्ठा आंटी, आत्मी बेटा, प्राची भाभी, कल्पना आंटी, एतल भाई, रंजना आंटी, आवाज आ रही है सबको मेरी एकदम? शॉर्टकट में अपन कह देते हैं ऐसे, समझना बराबर, अपन कह देते हैं भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय, परंतु अभेद को जानना, अभेद को देखना, उसका नाम है निश्चय। और भेद को देखना, भेद को जानना, भेद को कहना, उसका नाम है व्यवहार। ऐसे ही हमने कल नई परिभाषा देखी, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। वीर जन में मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार मैंने त्रिकाली ध्रुव भगवान, मैंने अभी बताया था कि श्रद्धा की प्रधानता से। कुंजल भाभी, कुंजल बेन, आपको आवाज आ रही है मेरी जो यूट्यूब पे जुड़े हैं ना? मैं हाँ ना वो लीड दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। हाँ मैंने वो अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करके जाना। अब मैं इसका फुल फॉर्म बता रही हूँ। फुल फॉर्म क्या, अपन ने खाली शॉर्टकट में ऐसा बोल दिया था, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। ज्ञान में गौण किया ना तो ये व्यवहार हो गया, और ज्ञान में अभेद को मुख्य किया तो ये निश्चय हो गया। अभी क्लियर हो गया आपको एकदम? कल की परिभाषा में बराबर एकदम ठीक है ना? ये मेरा आवाज लो नहीं हो रही है, एक मिनट है, ये दूसरे मोबाइल में चालू है।
कल हमने ये देखा था कि भेद को गौण करना, भेद को गौण करना, जहां एक अभेद मुख्य हो जाता है ना, तो भेद गौण हो जाता है, गौण करना नहीं पड़ता, भेद गौण हो जाता है। और उसे गौण कहकर उसे व्यवहार कह दिया, गौण करके उसे व्यवहार कह दिया। ज्ञान में गौण हुआ ना, नहीं कहा लगते ज्ञान में, तो ज्ञान में गौण हुआ, इसका नाम ही व्यवहार, वो पर्याय भेद, भेद बराबर। और मुख्य जो हुआ, ज्ञान में जो मुख्य हुआ, मुख्य करके उसको जाना, उसका नाम है निश्चय नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भेद को गौण किया है, भेद का अभाव नहीं किया, क्योंकि वस्तु में भेद है। वस्तु में भेद है, वस्तु भेद भेदात्मक है, ऐसा नहीं कि भेद है ही नहीं। ठीक है ना, वस्तु भेद भेदात्मक है, परंतु अगर हमें प्रयोजन की आवाज अब आ रही है मेरी? अभी आ रही है क्लियर। व्यवहार नहीं निश्चय का प्रतिपादन करने वाला, एक बात तो ये हुई। और व्यवहार नहीं का जब तक निषेध नहीं करेंगे तब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप दो काम लिख लो, दो काम। व्यवहार, व्यवहार के बिना, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करने वाला है, बराबर। तो बिना प्रतिपादन के, निश्चय के प्रतिपादन किए बिना हम निश्चय को समझ नहीं पाएंगे। माने एक काम व्यवहार का क्या है, निश्चय का प्रतिपादन करना। व्यवहार नहीं क्या करता है, निश्चय का प्रतिपादन करने वाला है। और निश्चय की प्राप्ति के लिए, निश्चय को समझने के लिए व्यवहार नहीं क्या करता है, निश्चय का प्रतिपादन करने वाला है। और निश्चय की प्राप्ति करने के लिए व्यवहार का क्या करना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा। दो बात, व्यवहार के प्रतिपादन के बिना, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करने वाला है, उसके बिना निश्चय को समझ नहीं पाएंगे। और व्यवहार का निषेध किए बिना हम निश्चय की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। निश्चय को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ेगा। और निश्चय को समझने के लिए और निश्चय की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यवहार का निषेध करना पड़ेगा। अब दो चीज एकदम दिमाग में बिठा दो, निश्चय को समझने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार क्या करता है, निश्चय का प्रतिपादन करने वाला है। ठीक है ना, बराबर। व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता, और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखो मैं फिर से ये दो वाक्य बोलती हूँ, क्या कह दिया, व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता, और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मैंने कहा था ना कल, दो तीन उदाहरण दिए थे, नाव में बैठना भी पड़ेगा और नाव में से उतरना भी पड़ेगा, प्लेन में बैठना भी पड़ेगा और प्लेन में से उतरना भी पड़ेगा, ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा और ट्रेन में से उतरना भी पड़ेगा, बराबर। कपड़े को साबुन लगाना भी पड़ेगा और कपड़े पर से साबुन धोना भी पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल नहीं कर रही हूँ एक एक दृष्टांत का, ये तो अपने को एकदम शॉर्ट में मैं पूरा आपको सार बता रही हूँ, नहीं चक्र का। कपड़े को धोना, कपड़े के ऊपर साबुन लगाना भी पड़ेगा और कपड़े के ऊपर से साबुन धोना भी, निकालना भी पड़ेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों। जब तक साबुन नहीं लगाएंगे तब तक वो साफ नहीं होगा, जब तक साबुन निकालेंगे नहीं तो शुद्ध वस्त्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे कह रहे हैं कि व्यवहार के द्वारा हम जीव को समझते हैं, और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें व्यवहार का क्या करना पड़ेगा, निषेध भी करना पड़ेगा। कल कहा था, एक दूसरा पॉइंट हमने एक लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, निश्चय और व्यवहार
व्यवहार और निश्चय के विषय वस्तु में और कथन शैली में विरोध है, परंतु दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान की ही पर्याय होने के कारण से दोनों में विरोध नहीं है। दोनों एक ही जगह पर अपने को पहुंचा रहे हैं, दोनों परमार्थ की तरफ ही अपने को ले जा रहे हैं। व्यवहार की सार्थकता उसमें ही है, व्यवहार की सार्थकता उसमें ही है। किसमें है? किसमें है कि उसका निषेध किया जाए। व्यवहार की सार्थकता उसमें है कि उसको निषेध कर दो, बस उसका। ठीक है ना? व्यवहार और निश्चय, ये हमने कल देखा था कि दोनों के विषय वस्तु और कथन शैली में विरोध है, परंतु सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश होने के कारण से एक ही वस्तु के दोनों धर्मों को समझाने वाले ये दो नहीं है, इसलिए उनमें अविरोध पना भी। हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक देखो, कभी जहां ऐसा आता है ना, एक मुझे एक ऐसा आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ही आपको प्रश्न उठाकर बता रही हूँ कि जहां ऐसा लिखा हो कि द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार, ठीक है ना? तो क्या समझना, आपको क्या समझना है? द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार, ऐसा कहीं लिखा हो तो समझना कि अभेद आत्मा को जो ज्ञान देख रहा है, अभेद आत्मा को जो वाणी कह रही है, अभेद आत्मा को बताने वाला ज्ञान, उसका नाम है निश्चय। ठीक है ना? इसलिए शॉर्ट में अपन कह देते हैं द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। अभेद आत्मा, आत्मा अभेद है वैसा उसको कहना, वैसा उसको जानना, उसका नाम निश्चय। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसे कथन पढ़ते हैं तो भी फिर से वो शंका खड़ी ही रहती है अपने माइंड में कि फिर से यहाँ पे कह रहे द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार, माने क्या? ये शॉर्टकट है। अभी अपने को फुल फॉर्म समझना है ज्ञान में। अभेद आत्मा को अभेद देखना सुनिश्चय, अभेद जानना सुनिश्चय, और पर्याय माने भेद को देखने वाली दृष्टि का नाम व्यवहार। भेद को जानने वाला ज्ञान का नाम क्या है? तो कहते व्यवहार। तो शॉर्ट में ऐसा कह देते हैं कि द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। ठीक है? ख्याल आया देवेंद्र आंटी, शर्मिष्ठा आंटी? आपको क्लियर हो रहा है क्या कह रहे हैं यहाँ पे? है ना? मैं स्वयं प्रश्न उठाकर आपको इन बिंदुओं को क्लियर कर रही हूँ। अब देखो, और एक बिंदु याद आ रहा है, और एक बिंदु कि भाई ऐसा कहा है कि जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो तब तक व्यवहार को नहीं छोड़ो। आप ही प्रश्न लिख सकते हो, जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो तब तक व्यवहार को नहीं छोड़ो। माने क्या? अब इसमें दो अपेक्षा से समझना है, एक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से और एक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से। जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो तब तक व्यवहार को नहीं छोड़ो। माने क्या? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से आप लिखो, जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो, माने क्या? कि जब तक निर्विकल्प दशा की प्राप्ति ना हो तब तक व्यवहार को नहीं छोड़ो। माने तो कि आत्मा संबंधी के भेद से जो विचार करते रहो, विचार करते रहो, मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, बराबर। जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो तब तक व्यवहार नहीं छोड़ो। माने क्या? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से जब तक निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक पक्षातिक्रांत नहीं होता है पर्याय में, तब तक क्या करो? तब तक क्या करो? तब तक आत्मा संबंधी के विचार विकल्प करते रहो। और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो तब तक व्यवहार नहीं छोड़ो। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से माने कि जब तक पूर्ण वितरागता की प्राप्ति ना हो, जब तक पूर्ण वितरागता की प्राप्ति ना हो तब तक देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेते रहो। माने जिन मंदिर, स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, ये सब 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 का अवलंबन लो, जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो, जब तक पूर्ण वितरागता की प्राप्ति ना हो। यहाँ पर गलती ये हो जाती है। हाँ हाँ, यहाँ पे गलती ये हो जाती है सब मतलब समझने के लिए कि व्यवहार करते करते ही निश्चय होगा, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना ही पड़ेगा, तब ये हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है अंकल, क्योंकि बताया ना कि ये तो ये आएगा। मानते हैं, हम लोग मान मानते लेते हैं। ये तो स्टेशन है ना, ये स्टेशन तो आएगा ही। जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तो स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, चिंतन, मनन आदि ये सब क्या है, तो एक ये बीच में सारे स्टेशन आएंगे ही। ज्ञानी को भी ये इसका अवलंबन ज्ञानी भी लेते हैं,
और लेना ही है, क्योंकि इसका अवलंबन नहीं लेंगे तो कहाँ चले जाएंगे अपन, अशुभ में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको दो अपेक्षा समझ में आ गई, एक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से और एक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो तब तक आत्मा के संबंध में विचार करते रहो, और जब तक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से कहे तो जब तक पूर्ण वितरागता की प्राप्ति ना हो तब तक क्या करो, तो कहते हैं कि भाई मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो। ज्योति आंटी बोलो, कल्पना आंटी, करो करो भगवान के दर्शन, मंदिर जाओ, पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि में लगो। ये है व्यवहार को नहीं छोड़ना, बराबर ना। जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो तब तक व्यवहार को नहीं छोड़ना। क्लियर? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 2-3 पॉइंट का खुलासा मुझे करना था वो मैंने कर लिया। कल एक बादाम का दृष्टांत देकर भी हमने पूरा समझा था। बादाम का एक बहुत जबरदस्त दृष्टांत दादा ने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक परम भाव प्रकाशक नए चक्र में दिया है। 3 प्रकार, 3 को बादाम कहा जाता है। 3 को बादाम, बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम की मिंगी को भी बादाम कहते हैं, और छिलके सहित बादाम को भी बादाम कहते हैं। ठीक है ना। वो क्या करता है अभी, एक्चुअली वो छिलका सहित बादाम, बराबर, और पेड़ वास्तव में बादाम नहीं है। वो वास्तव में बादाम नहीं, वास्तव में बादाम तो क्या है, सुनंदा बहन कहाँ से जुड़े हो आप? हाँ, समझ में आ रहा है आपको क्या कह दिया कि वो पेड़ और वो जो छिलका सहित बादाम है वो एक्चुअली बादाम नहीं है, वो एक्चुअली बादाम नहीं है। एक्चुअली बादाम तो अंदर की जो मिंगी है ना वो बादाम है। परंतु मैंने कल इसका खुलासा किया था कि वो छिलका जो बाहर का उसको जो बादाम कहते हैं वो अंदर में मिंगी सहित है ना, वो मिंगी सहित है, इसलिए उपचार से उस छिलके को भी बादाम कहा जाता है। परंतु जब हमें हलवा बनाना है तो बोलो, हलवा बनाना है, बादाम का हलवा बनाना है, क्या करोगे? छिलके सहित बादाम का हलवा बनाओगे तो क्या करोगे? हमें पता है, बराबर पता है कि छिलका पेड़ अप्रयोजनभूत है, इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। और अगर उसके अंदर से उस बादाम के छिलके में से मिंगी निकाल दो तो क्या वो छिलके को बादाम कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। अंदर वो मिंगी है, अंदर वो फल है, अंदर में बादाम है, तो उस छिलके को वैल्यू मिली है, उस छिलके को बादाम कहा जाता है। परंतु जब हम हलवा बनाते हैं तो हमें पता है कि छिलका प्रयोजनभूत है, फेंक देते हैं उसे, और अंदर की जो मिंगी है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो। अब ऐसे ही शरीर सहित जीव को जीव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संसारी जीव की पहचान उससे होती है। शरीर सहित जीव है ना, उससे क्या होगी? तो कहते हैं कि संसारी जीव की पहचान होगी। शरीर सहित जीव को जीव कहने से, शरीर सहित जीव को जीव कहने से क्या होगी? तो कहते हैं संसारी जीव की पहचान होती है, बराबर के नहीं। इसलिए उस शरीर सहित जीव को जीव कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। परंतु खरेखर ये शरीर जीव नहीं, शरीर जीव नहीं। जीव तो कौन है? जीव तो कौन है कि अंदर में जो शुद्ध तत्व है, एक रूप रहने वाला तत्व है, भाई परम शुद्ध निश्चय का विषय है, वो ही जीव है, उससे ही मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। ये शरीर सहित जीव वाले से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, अनुभूति की सिद्धि नहीं होगी, परंतु इससे भी कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा, व्यवहार से भी कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए जिनागम में स्थान है। क्यों? क्योंकि व्यवहार नहीं क्या करता है, उस अंदर के परमार्थ जीव को बताता है। शरीर सहित जीव को जीव कहकर शरीर के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से अंदर के जीव को बताता है, ये प्रयोजन सिद्ध करता है व्यवहार। और जब हमें आत्मा की अनुभूति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर सहित जीव पर से क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य हटाना पड़ेगा। जैसे वो छिलके को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ये शरीर के ऊपर से भी लक्ष्य हटाना पड़ेगा। ख्याल आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो शुद्ध आत्मा से ही मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये हमने कल ये बादाम का दृष्टांत के द्वारा हमने समझा था
आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं व्यवहार नई के भेद प्रभेदों के ऊपर। व्यवहार नई के भेद प्रभेदों के ऊपर हम जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि ये 4 व्यवहार नई को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं होगा कि भाई कौन से व्यवहार नई किसको विषय बनाता है और एक एक व्यवहार नई का काम क्या है, एक एक व्यवहार नई से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, क्या लाभ है, क्योंकि उसका जिनागम में स्थान है, कुछ ना कुछ तो लाभ हो रहा है उससे। 4 है व्यवहार नई के 4 भेद, परंतु पहले आप 2 में विभाजित करो, 2 में विभाजित करो। कौन से 2 व्यवहार नई? पहले तो व्यवहार नई को 2 में विभाजित कर दो। कौन से 2? तो कहते हैं असद्भुत और सद्भुत। एक चार्ट बना लो, असद्भुत और सद्भुत। फिर असद्भुत के नीचे आप 2 भेद लिखो। असद्भुत के नीचे 2 भेद। कौन से 2 भेद? तो कह रहे उपचरित और अनुपचरित। और सद्भुत के नीचे 2 भेद लिखो। अगेन नेम सेम, नाम सेम, उपचरित और अनुपचरित, उपचरित और अनुपचरित। क्लियर? असद्भुत के 2, सद्भुत के 2 भेद, असद्भुत के 2 और सद्भुत के 2 भेद। कौन बोलेगा मुझे पहले खाली ये 4 नाम कौन बोलेगा? हाँ बोलिए, देवेंद्र आंटी, बहुत बढ़िया, बताइए। बोरीवली से ज्वाइंट हुए हैं, बहुत बढ़िया, बताइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा देवेंद्र आंटी, अनम्यूट करना पड़ेगा। आवाज आया? हाँ अभी आया आंटी, अभी आया, बताइए। हाँ, વ્યવહારના 4 ભેદ છે, અસદ્ભુત વ્યવહાર નહીં અને સદ્ભુત વ્યવહાર નહીં। એમાં અસદ્ભુતના 2 ભેદ, ઉપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર નહીં અને दूसरा સદ્ભુત વ્યવહાર નહીં। बहुत बढ़िया। अनुपचरित અને સદ્ભુતના ઉપચરિત સદ્ભુત અને अनुपचरित असद्भुत, सद्भुत, अनुपचरित। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंटी का हमेशा फोन आता ही रहता है, प्रश्न होते हैं कुछ ना कुछ बात करने के लिए, बराबर ना? अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत स्वाध्यायी जीव है, पूरा समय स्वाध्यायी करते रहते हैं सब जीव, बहुत स्वाध्यायी जुड़ते रहते हैं अपने स्वाध्याय में। आगे बढ़ते हैं हम। अब व्यवहार नहीं के अपन ने 2 भेद देखे, असद्भुत और सद्भुत। उसके 2 भेद उपचरित अनुपचरित और उपचरित अनुपचरित। अब अपन जो एक एक भेद है ना, एक एक भेद, तो एक एक भेद को 5-5 पॉइंटर्स से समझेंगे। 5 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होगा, एक एक में हम एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल। पहला भेद अपने ज्ञान में रखो। पहला भेद कौन सा होगा? उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नई। 4 शब्द आए, 4 शब्द, तो उन 4 का पहले अपन अर्थ देखेंगे, ये सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट इन 4 शब्दों का अर्थ, थर्ड पॉइंट इस नई को समझने से क्या लाभ है, इस नई को समझने से क्या लाभ है, और फोर्थ पॉइंट इस नई की उपादेयता क्या है, और फिफ्थ पॉइंट इस नई की हेयता क्या है। 5 पॉइंट के द्वारा, भानुआंटी 5 पॉइंट के द्वारा हम एक एक नई को समझेंगे। पहला क्या बताया? पहला पॉइंट क्या बताया? उसके एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट इन 4 शब्दों के अर्थ। तीसरा पॉइंट इसका लाभ, इस नई को समझने से क्या लाभ, इस नई की उपादेयता क्या है और इस नई की हेयता क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है एग्जाम्पल। अब जो पहला नई है ना, पहला नई क्या है? तो कहते हैं कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नई। उपचरित असद्भुत व्यवहार नई। देखो, आप पहले असद्भुत और सद्भुत 2 आपके नाम लिखे ना, तो असद्भुत के बाजू में एक ब्रैकेट करके आप वहां पे लिख दो, वहां पे ब्रैकेट करके लिख दो कि असद्भुत माने 2 अलग अलग चीज को एक कहना, 2 अलग अलग चीज को एक कहना, ये एक काम व्यवहार नहीं का। और सद्भुत के नीचे ब्रैकेट करके लिख लो कि एक ही वस्तु में भेद करके देखना, भेद करके कहना, भेद करके जानना, उसका नाम है सद्भुत। एक ही वस्तु में भेद करना, उसका नाम है सद्भुत।
और दो अलग अलग वस्तु को एक कहना उसका नाम है असद। ठीक है, एकदम क्लियर? क्या कह दिया, फिर से एक बार रिपीट करूं, दो अलग अलग वस्तु को एक कहना इसका नाम है असद्बुत, और एक ही वस्तु में भेद करना उसका नाम है सद्बुत। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। पहला जो नहीं है नंबर 1, उसके एग्जाम्पल पहले लिखो कि भाई ये स्त्री, कुटुंब, परिवार, घर, बिजनेस, इन सब को अपना कहना, इन सब को अपना कहना, ये पहला नहीं है, ये पहले नहीं के एग्जाम्पल। ये पहला नहीं इसको विषय बनाता है, इसको नौ कर्म को, नौ कर्म पहला ये जो मिले ना नौ कर्म, असद्भुत व्यवहार है, पहला उपचरित असद्भुत व्यवहार है, पहला नहीं, बहुत बढ़िया, पहला नहीं। अब उसके एग्जाम्पल, स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, ये जो सब है ना, ये इनको विषय बनाता है पहला नहीं। स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, भाई धन, बिजनेस, धंधा, व्यापार, इनको विषय बनाने वाला, इनको विषय बनाने वाला देव शास्त्र गुरु भी लिख लो एग्जाम्पल में, देव शास्त्र गुरु। इनको विषय कौन बनाता है, इनको विषय कौन बनाता है, तो कहते हैं पहला नहीं, नंबर 1 उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। 9 कर्म, इन शॉर्ट 9 कर्म। अभी शरीर नहीं लेना, शरीर से भिन्न जो अपने को सहयोग में मिले हैं ये सब लेना, इनको विषय बनाने वाला पहला नहीं। कौन सा पहला नहीं है, कौन सा पहला नहीं, एक बार से नाम कौन बोलेगा पहले का, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं। एकदम पक्के कर लो ये 4 नाम, इसके विषय वस्तु एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। अब कहते हैं इसको उपचरित क्यों कहा, उपचरित, सबसे पहले शब्द का अर्थ उपचरित, why it is called उपचरित, why you calling उपचरित, ठीक है ना। उपचरित का अर्थ बता रही मैं, उपचरित इसीलिए कहा क्योंकि इन पदार्थों के प्रत्येक कोई ना कोई फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, उपचार निभाना पड़ता है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। जैसे कि भाई इस नई ने जो हमें सहयोग में एक रुमाल है ना, रुमाल, उस रुमाल को मेरा कहा, ये रुमाल मेरा है, बराबर, ये रुमाल मेरा है। तो अब इस नई ने इस रुमाल को मेरा कहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, ये रुमाल को संभालना पड़ेगा, ठीक है ना, इस रुमाल को धोना पड़ेगा, इस रुमाल को साफ रखना पड़ेगा। अगर ये रुमाल घूम जाएगा तो अकुलता होगी। तो ये क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी निभानी पड़ रही है, कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी निभानी पड़ रही है, संभालना पड़ रहा है, इसीलिए इसको उपचरित कहा। उपचरित का अर्थ लिखना, उपचरित माने फॉर्मेलिटी, रेणुआन की। उपचरित माने क्या, पहला नहीं अपन देख रहे हैं, उपचरित माने होता है फॉर्मेलिटी, शीतल बेन। उपचरित होता है, उपचरित माने होता है फॉर्मेलिटी, ज्योतियान। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए। दूसरा, असद्भुत का अर्थ, असद्भुत माने क्या, असद्भुत माने जो अपने नहीं है उनको अपना कहना। मेरी असद्भुत का अर्थ लगता है अपनी सत्ता से अत्यंत भिन्न, अपनी सत्ता से अत्यंत भिन्न। ये स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार क्या है, मेरी सत्ता से अत्यंत भिन्न है, इसीलिए इनको असद्भुत कहा। असद्भुत, आप संधि छोड़ोगे ना, अ प्लस सद प्लस भूत। अ माने होता है नहीं, सद माने होता है सत्ता, और भूत माने होता है होना। मेरी सत्ता में ये नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं असद्भुत। ये स्त्री, पुत्र, परिवार, पति, पत्नी, घर, धन, दौलत, ये सब मेरी सत्ता में नहीं है, मेरी सत्ता से भिन्न है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, असद्भुत। असद्भुत। उपचरित क्यों कहा, फॉर्मेलिटी, जवाबदारी निभानी पड़ती है, इसीलिए उपचरित। 2 शब्द का अर्थ एकदम पक्का हो गया, बराबर। आगे बढ़े, व्यवहार। व्यवहार क्यों कहा, अभी मैंने कहा था व्यवहार ने का पहला काम 2 भिन्न भिन्न चीजों को एक कहता है, इसलिए व्यवहार। ये स्त्री और मैं अलग अलग है,
परंतु ये मेरी स्त्री ऐसा कहना, ये इसीलिए इसको कहते हैं व्यवहार। दो अलग अलग चीज को एक कहता है, इसीलिए व्यवहार। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, दो अलग अलग है। आत्मा और ये दो अलग अलग है, परंतु एक कहता है, इसलिए व्यवहार। और नई का अर्थ लिखना, नई माने क्या? देखने के एंगल को नई कहती है, देखने के नजरिया को नई कहती है। हमने 4 शब्दों का अर्थ देखा, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार और नई। उपचरित माने फॉर्मेलिटी, जवाबदारी, उपचार। असद्भुत माने मेरी सत्ता में नहीं है। व्यवहार माने दो अलग अलग चीज को एक कहना। और नई माने देखने का नजरिया, देखने का दृष्टिकोण। दो पॉइंट हो गए अपने, 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट हो गए। हम आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। इस नई को समझने से क्या लाभ है? पहले नई को समझने से लाभ क्या है? हम ये नई तो समझ रहे हैं, परंतु आप लाभ तो बताओ, क्योंकि बिना लाभ के हम भाई लौकिक में भी हम कोई काम नहीं करते हैं। हमें किसी से कुछ लाभ होता है तो हम भाई उस काम को करेंगे। हमें व्यापार में लाभ मिलता है तो हम उस व्यापार को करते हैं, ठीक है ना। अब लाभ बताओ इस नई का, व्यवहार नई का। तो सबसे पहला लाभ है कि यह नई सदाचारमय जीवन जीना सिखाता है। यह नई सदाचारमय जीवन जीना सिखाता है। सदाचारमय जीवन क्यों? क्योंकि ये नई क्या करता है? ये बिना ये नई जिन मंदिर और शिव मंदिर में भेद बताता है। जिन मंदिर और शिव मंदिर, जिन मंदिर और शिव मंदिर में भेद बताता है ये नई। जिन मंदिर मेरा, शिव मंदिर मेरा नहीं। स्वस्थ्री और परस्त्री में भेद करता है। स्वस्थ्री और परस्त्री, ये नहीं अपनी स्त्री को अपनी कहेगा, पराई स्त्री को अपनी नहीं कहेगा। अगर हम पराई स्त्री, ये नई अगर नहीं हो ना, नई को नहीं मानेंगे, बोलो अगर ये नई को नहीं मानेंगे तो हम वो पराई स्त्री को भी क्या कहेंगे? अपनी कहेंगे। शिव मंदिर को क्या कहेंगे? जिन मंदिर कहेंगे, अपना कहेंगे। ग्रहित मिथ्यात्व का भाव नहीं होगा, जीवन असदाचार में हो जाएगा। अगर सदाचार में जीवन जीना हो तो इस नई को अपनाओ, क्योंकि ये भेद करता है किसके बीच में? अपने माँ बाप और दूसरों के माँ बाप के बीच, अपने घर और पराये घर के बीच। हम अपने घर में जाते हैं, हम पराये घर में नहीं जाएंगे। हम पराये घर को अपना कहेंगे तो चोरी का पाप लगेगा। अपना घर जानेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये नहीं क्या करता है? सदाचार में जीवन जीना सिखाता है। पहला पॉइंट, क्योंकि ये भेद करता है किसके बीच में? स्वस्त्री, परस्त्री, जिन मंदिर, शिव मंदिर, अपने माँ बाप, पर के माँ बाप, ठीक है, स्वघर, परघर, या सब दृष्टांत में लिख सकते हो। स्वदेश, परदेश, ये पहला पॉइंट हुआ। सदाचार में जीवन जीना सिखाता है। लोक व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये नहीं होगा ना तो लोक व्यवहार नहीं चल पाएगा, लोक व्यवहार नहीं चल पाएगा। और कह रहे हैं कि इस नई का उल्लंघन करेंगे तो पाप का दोष लगेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इस नई का उल्लंघन करेंगे तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का दोष लगेगा। क्लियर? बराबर। 2 पॉइंट लिखे आपने, 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, ये नहीं जो संयोग को अपना कहता है, जिन स्त्री, कुटुंब, परिवार, घर को अपना कहता है तो अपना राग वहां तक ही सीमित होगा। आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये? अपना राग वहां तक ही सीमित होगा, क्योंकि इस नई ने जिन संयोगों को अपना कहा, हमारा राग वहां तक ही सीमित होगा। तो हम क्या नहीं करेंगे? हम अमर्यादित राग नहीं करेंगे। हम अमर्यादित राग नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें भाई जिससे कुछ लेना देना ही नहीं है, उनसे हमारा राग नहीं होगा। हम कुछ विश्वव्यापी राग से बच जाएंगे, क्योंकि इस नई ने जिन संयोगों को अपना कहा, उनके प्रति ही हमारा राग होगा। तो अब हम अमर्यादित राग से बच गए ना? अमर्यादित राग से बच गए कि नहीं? बोलो। हमारा टाइम बच गया,
अमर्यादित राग से हम बच गए, बोलो व्यर्थ के राग द्वेष से बच गए हम, क्योंकि जिन संयोगों को अपना कहा उन संयोग के प्रत्यय ही हमारा राग सीमित हो जाएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अब तीसरा पॉइंट लिखो कि ये नहीं ने जिनको अपना कहा, जिन माता पिता को, पत्नी को, पति को, पुत्र को, पुत्री को, घर को, तो उनके प्रत्यय हम जिम्मेदारी निभाएंगे, इनके प्रत्यय हम जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या कहा? अब इस नई ने ये अपने माता पिता को अपना कहा, तो हम इन माता पिता के प्रत्यय जिम्मेदारी निभाएंगे। नहीं तो बोलो इन ये जो अपने माता पिता है उनकी देखभाल संभाल कौन करेगा? तो ये नहीं हमें क्या कराता है? मंदिर, जिस मंदिर को अपना कहा हम उस मंदिर को क्या करेंगे? उस मंदिर को संभालेंगे, उस मंदिर को साफ रखेंगे, हम उस मंदिर की जवाबदारी लेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये नहीं हमें ये क्या, ये जवाबदारी लेना सिखाता है। जिन सहयोग को अपना उन सहयोग के प्रति जिम्मेदारी हो, उनकी सेवा को बराबर के नहीं। अब चौथा, नई ने अपना कहा तो हम उन चौथा पॉइंट बता रही थी कि इस नई ने जिन सहयोगों को अपना कहा हम उन सहयोगों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे। जैसे इस नई ने धन को अपना कहा, तो हम धन का क्या नहीं करेंगे? हम धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम धन का क्या करेंगे? सदुपयोग करेंगे। इस नई ने भाई ये पुत्र का, घर का, बंगले का, भाई गाड़ी को अपना कहा, तो हम उन सहयोगों का दुरुपयोग ना करके हम उनका क्या करेंगे? सदुपयोग करेंगे। तो ये 4 पॉइंट हमने लाभ में देखा। 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? कि ये नई हमें सदाचार में जीवन जीना सिखाता है। दूसरा पॉइंट देखा कि ये नई हमारे राग द्वेष को सीमित करता है। जिन संयोगों को अपना कहा वहां तक ही हमारा राग द्वेष होगा, उससे आगे नहीं होगा। अमर्यादित राग द्वेष नहीं। तीसरा पॉइंट कहा कि भाई जिनको अपना कहा उनके प्रति हम जवाबदारी निभाएंगे। ठीक है ना? इस नई ने जिनको अपना कहा उनके प्रति हम जवाबदारी निभाएंगे। और चौथा पॉइंट कि जिन सहयोगों को अपना कहा इस नई ने, उनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? उसका सदुपयोग करेंगे। तो 4 पॉइंट हमने लाभ में देखा। पहले नई के 4 लाभ देखे। अब उसकी उपादेयता, चौथा पॉइंट, उसकी उपादेयता। इस नई की उपादेयता क्या है? इस नई की उपादेयता ये है कि ये नई को ग्रहण तब किया जाएगा, ये नई को उपादेय तब कहा जाएगा कि जब हम सदाचार में जीवन जिएंगे। जब हम जिएंगे ऐसा जीवन जिएंगे तो हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। जब हम इस संयोग का सदुपयोग करेंगे तब हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। जब हम माता पिता, पति पत्नी के प्रत्यय, पुत्र आदि के प्रत्यय जवाबदारी निभाएंगे तो हमने इस नई का सदुपयोग किया कहा जाएगा। जब हम अपने राग द्वेष को सीमित करेंगे, अमर्यादित राग द्वेष नहीं करेंगे, जिसका हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं है, हम उनके प्रत्यय राग द्वेष ना करें, तो तब हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। ठीक है? ये चौथा पॉइंट होगा उपादेयता। अब हेयता। अब 5वां पॉइंट है हेयता। अर्थ कौन है? उपादेय। हमने इस नई को ग्रहण किया कब कहलाएगा? व्यवहार नई को ग्रहण किया कब कहलाएगा? उपादेय किया कब कहलाएगा? उपादेय એટલે ગ્રહણ।
हाँ, उपादेय माने ग्रहण। अच्छा, हाँ, कब ग्रहण किया कहलाएगा? कि जब हम ये सारी जवाबदारी निभाए। अब हेता, पांचवा पॉइंट, अंतिम पॉइंट, इस नई को हे व्यवहार ने हे छे। हमने हे कब किया? इस नई हे कब किया? ज्ञान में, श्रद्धा में हे कब किया हमने? कि इस नई ने जिन संयोगों को अपना कहा, बराबर, उसको हम अपना नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बराबर, अपनापन नहीं करेंगे। कहा तो हमने, जाना तो, परंतु इसमें अपनापन नहीं करना है, समझना बराबर। क्योंकि भाई व्यवहार नहीं संयोग का ज्ञान कराता है, और अगर हम उसमें अपनापन कर लेंगे तो मिथ्यात्व का दोष है। पॉइंट ख्याल आ रहा है? माने ये नहीं ने जिन संयोगों को अपना कहा, उसमें हम अपनापन नहीं करेंगे, अपने नहीं मानेंगे, तब हमने इस नहीं को हे कर दिया कहा जाए। ठीक है, पहला पॉइंट ख्याल आ गया। दूसरा पॉइंट, जब हमारे घर में माता पिता, पति पत्नी आदि किसी का वियोग हो गया, इन संयोगों का वियोग हुआ, तो हम आकुल व्याकुल नहीं हो जाए, हम आकुल व्याकुल दुखी ना होवे, हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, तब हमने इस नई को हे किया कहा जाएगा। किसी का भी वियोग हो जाए घर में, कुटुंबी जन में से किसी का भी वियोग हो जाए, तो हम आकुल व्याकुल ना होवे, आर्त ध्यान ना करे, तब हमने इस नई को हे किया कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब हम सदाचार में जीवन जीकर हम अभिमान ना करें, ओ मैं तो बहुत सदाचार में जीवन जीती हूं भाई, तो ऐसा जीवन जीकर हम अभिमान नहीं करेंगे, मान कषाय नहीं करेंगे, तो हमने इस नई को हे किया कहा जाएगा। चौथा पॉइंट, ये पॉइंट फिर से बोलिए ना। फिर से बोलती हूँ, जब हम सदाचार में जीवन जीकर मद ना करे, अभिमान ना करे, मान कषाय नहीं करे, तो हमने इस नई को हे किया कहा जाएगा। चौथा पॉइंट, इस नई ने जिनको अपना कहा, उनका सदुपयोग करके, किसी ने हमें धन्यवाद कहा, धन्यवाद दिया कि भाई आपने तो भाई बहुत दान दिया, मंदिर की बहुत संभाल की, भाई माता पिता का बहुत ध्यान रखा, तो भाई हम उनके पास से कोई अपेक्षा नहीं रखी, हमने जवाबदारी निभाई। अब सामने हमने भाई मंदिर के लिए किया, माता पिता के लिए किया, पति पत्नी के लिए करते हैं, तो भाई सामने अपेक्षा नहीं रखे, हमने किया तो इनको भी करना चाहिए, हम अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो हमने इस नई को हे किया कहा जाए। ठीक है, और आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट, हमने देव शास्त्र, इस नई ने देव शास्त्र गुरु को अपना कहा, तो हमने देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति की, भाई उसकी प्रभावना की, बराबर ना, परंतु उसके बदले में हम पुण्य बंद स्वर्ग आदि की इच्छा ना रखे, हमारी जगत में प्रशंसा हो जाए, वाहवा हो जाए, पुण्य बंध जाए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जावे, ऐसी अगर हम अपेक्षा चाह नहीं रखे, तो हमने इस नई को हे किया कहा जाएगा। ख्याल आ गया आपको? मैंने 5 पॉइंट, हाँ रेणु आंटी बताइए, हाँ कोई प्रश्न है? दीदी जय जी मैम। जय जी। दीदी मैं ये कह रही थी, ये तो ये हो गया ना, जैसे हमने किसी का उपकार किया तो कोई हमारा उपकार करेगा, ऐसी अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। बहुत बढ़िया, ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी है। जैसे हमने किसी के लिए कुछ किया, बराबर, कोई साधर्मी के लिए, भाई किसी के लिए हमने, जिन नई ने इन सहयोगों को अपना कहा, तो हमने जवाबदारी निभाई, बराबर, परंतु हमने सहयोग किया, परंतु हम सामने अपेक्षा नहीं रखे, तो हमने इस नई को हे किया कहा जाएगा। ठीक है ना, बराबर। तो ये हमने पहले नई को देखा, पहले नई के एग्जाम्पल देखे, सहयोग, जो सहयोग हमें मिले हैं उनको अपना कहना, ये नई है, ये नई का विषय है। माने स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, जो हमें सहयोग मिले हैं, ये सब इस नई के विषय है।
फिर हमने देखा इनके 4 अर्थ देखे, 4 शब्द जो आए इस नई में, उसके हमने अर्थ देखे, हमने इसका लाभ देखा, हमने इसकी उपादेयता देखी और हमने इसकी हेयता देखी। हम आगे बढ़ते, दूसरा नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। पहले मैं इसके एग्जांपल्स दे देती हूँ। अब ये आत्मा के साथ जिसका एक क्षेत्र का संबंध है ना, उसको अपना कहेगा। जैसे शरीर, कर्म, मन, वाणी, इनको अपना कहेगा। 3 बात फिर से मैं बताती हूँ, मन, वचन, काय और कर्म, क्योंकि इनका आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध है। इनको अपना कहता है। તમારો અવાજ નથી આવતો। दीदी आपका वीडियो ना रुक गया था। दूसरा नंबर का नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब इस ये शरीर के प्रत्यय રિપીટ કરજો, બધું જ તમારું છે ને કે કંઈ જ નતું સંભળાનું। हाँ, मैंने इसके लिए इस नई में जो ये नई विषय बनाता है, अभी इस नई की चर्चा चल रही है, दूसरे नंबर की नई थी। ये नई जो विषय जिसको विषय बनाता है, मैंने मन, वचन, काय और कर्म, तो शरीर इस नई का विषय है। तो शरीर के प्रत्यय हमें औपचारिकता निभानी नहीं पड़ती। जैसे 2 व्यक्ति ट्रैवलिंग कर रहे हैं, भाई पति पत्नी जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बराबर, माता और बेटी जा रहे हैं, पुत्र और पिता जा रहे हैं, तो 2 टिकट निकालनी पड़ती है। 2 टिकट्स, 2 भाई जा रहे हैं तो 2 टिकट निकालनी पड़ती है। परंतु क्या ऐसा भी कभी हम करते हैं? क्या ऐसा करते हैं क्या? शरीर की टिकट और आत्मा की टिकट 2 टिकट निकालनी पड़ती है क्या? आत्मी बेटा बोलो, कभी निकालिए आपने 2 टिकट? ऐसे निकालिए कभी? ट्रेन में जाते हो तो नहीं निकालते है ना। तो ये शरीर के प्रति क्या नहीं करना पड़ता है? औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ती। इसका नाम ही अनुपचरित। फिर इसको असद्भुत, फिर से असद्भुत क्यों? शर्मिष्ठा जी असद्भुत क्यों? क्योंकि शरीर मेरी सत्ता में नहीं है, सत्ता से अत्यंत भिन्न है, इसीलिए असद्भुत। मेरी सत्ता से बाहर है इसलिए असद्भुत। शरीर भी मेरी सत्ता में नहीं है इसलिए असद्भुत। आत्मा की सत्ता में नहीं है इसलिए असद्भुत। व्यवहार क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा को एक कहता है इसलिए व्यवहार। और नहीं क्यों? क्योंकि देखने के एंगल को नहीं कहते हैं। हमने 4 शब्दों के अर्थ देखे। अब इसका लाभ, अब दूसरे नई का लाभ। पहला लाभ, यह नई अहिंसक जीवन जीना सिखाता है। कैसा जीवन? पहला नई ने क्या किया था? सदाचार में जीवन जीना सिखाया। ये नई क्या करता है? अहिंसक जीवन जीना सिखाता है। अहिंसक, शरीर और आत्मा को एक कहता है ना। अगर इस नई से हम शरीर और आत्मा को एक नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तो जैसे वो भस्म को मसल देते हैं ना, भस्म को मसल देंगे, ऐसे हम इन जीवों को भी क्या कर देंगे? भस्म के समान उसे मसल देंगे। तो क्या लगेगा? हिंसा का दोष लगेगा, ठीक है ना, हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए ये नहीं कहता है कि शरीर और आत्मा एक है, शरीर और आत्मा एक है। तो ये नहीं क्या नहीं करने देता है? हिंसा नहीं करने देता है। अहिंसक जीवन जीना सिखाता है, अहिंसक जीवन जीना सिखाता है। अगर कोई कहे कि भाई शरीर तो दिखता है, आत्मा तो दिखता नहीं है, हमें तो शरीर दिखता है, हमें तो आत्मा दिखता नहीं है। आप कहते हो ये शरीर के अंदर आत्मा है परंतु आत्मा दिखता नहीं है, तो हम तो मार देंगे इस जीव को, इस जो चींटी है, कॉकरोच है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, मारने में हिंसा का दोष नहीं लग रहा है, परंतु जो मारने के परिणाम हो रहा है ना, वो मारने के परिणाम का फल लग रहा है। मारने की क्रिया से दोष नहीं लग रहा है, परंतु उसके प्रति जो मारने के परिणाम है, भाव है, उसे क्या लग रहा है? हिंसा का दोष लग रहा है।
परिणाम और क्रिया के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंदर में परिणाम है तो मारने के क्रिया दिखाई देगी। तो ये जो नहीं है, ये नहीं, मैंने ये नहीं बताता कि कोई जीव के साथ गलत व्यवहार नहीं करो, क्योंकि इस शरीर के अंदर जीव रहता है। कोई जीव के साथ गलत व्यवहार नहीं करो, क्योंकि ये नई शरीर और जीव को एक कहता है। हमें ये नई अहिंसक जीवन जीना सिखाता है। बराबर, पहला लाभ। दूसरा लाभ, ये नई राग द्वेष को और सीमित करता है, और सीमित, क्योंकि अब हमारा राग द्वेष कहाँ तक सीमित होगा? इस शरीर तक। ये राग द्वेष को और सीमित करेगा। देखो, हमें तो पहुंचना है अभेद तक, अभेद तक जाना है। हम बाहर से अंदर तक जाएंगे, सीधा वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक पहुंचाएंगे। परंतु पहले तो कह रहे हैं अब राग द्वेष और सीमित हो गए। क्यों? क्योंकि अब राग द्वेष कहाँ तक सीमित हो जाएंगे? ये शरीर तक। ठीक है ना? माने ये संयोग के प्रति जो राग द्वेष होते थे, अब वो भी क्या हो गया? उसका अभाव हो गया, क्योंकि इस नई ने क्या कर दिया? शरीर को अपना कहा, तो हमारा राग द्वेष इस शरीर तक ही रहेगा। आगे तीसरा पॉइंट है कि हम आत्मा की खोज भी मर्यादित हो गई। आत्मा की खोज मर्यादित हो गई। इस नई ने शरीर को आत्मा कहा, जीव कहा, तो हम आत्मा को कहाँ ढूंढेंगे? शरीर के अंदर ढूंढेंगे। तो आत्मा की खोज भी मर्यादित हो गई ना। क्यों? क्योंकि अब इस नई ने शरीर वाला आत्मा कहा। बराबर, तो हम आत्मा को जो बाहर ढूंढ रहे थे, तो हमारी खोज भी क्या हो गई? मर्यादित हो गई। समय भी बच गया, हमारा मेहनत बच गई। क्योंकि अगर हमें आत्मा ढूंढना है तो हम कहाँ ढूंढेंगे आत्मा को? इस देवालय के अंदर। ठीक है ना? बराबर, इजी हो गया कि नहीं? हमें पता चल गया कि ये हीरा जो है ना, ये हीरा ये मुंबई की जवेरी बाजार मार्केट में ये मिल रहा है, ये हीरा। तो बोलो, हमारी खोज अब और क्या हो गई? बोलो, इजी हो गई ना? अभी हमें खोज करना क्या हो गया? इजी हो गया। अबे वो हीरा में तुरंत मिल जाएगा। अब पूरे मुंबई में नहीं ढूंढेंगे, हम पर्टिकुलर वो जवेरी बाजार में ही जाएंगे बस, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो जवेरी बाजार में वो हीरा है, कहीं और नहीं है। तो अभी पूरे मुंबई में जाना, भटकना सब बंद हो गया कि नहीं? अब आत्मा कहीं हम स्त्री में, पुरुष में, पति में, घर में, सहयोग में कहीं नहीं ढूंढेंगे। हम आत्मा को कहाँ ढूंढेंगे? शरीर के अंदर। बराबर कि नहीं? तो अपनी आत्मा की खोज और सीमित। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखना, अंतिम पॉइंट इसके लाभ का, कि हम जितने शरीर के प्रति स्वसंवेदनशील होते हैं ना, उतने हम सहयोग के प्रति नहीं होते हैं। उतने हम स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार में कुछ हो और अपने शरीर में कुछ हो। बोलो, ज्यादा संवेदनशील आप कहाँ होते हो? सहयोग में कुछ होता है वहां होते हो, कि अपने शरीर में होता है वहां होते हो? ख्याल आ रहा है आपको? पॉइंट समझ में आ रहा है? अपने शरीर में कुछ होगा तो आप ज्यादा संवेदनशील हो जाओ, उसको वो ज्यादा वहां पे फील होंगे। परंतु पर में कुछ होगा, सहयोग में कुछ होगा, उतनी आपको भाई वहां पे वो आकुलता, दुख नहीं होगा। बराबर? तो क्या हो गया कि ये पर द्रव्यों के प्रति होने वाले आकुलता को नष्ट करता है। ये नहीं, पर द्रव्य के प्रति होने वाले आकुलता का अभाव कराता है। ये नहीं, दूसरा नहीं। अब हम और अंदर आ रहे हैं, क्योंकि व्यवहार का काम परमार्थ तक पहुंचाना है, हमें आत्मा तक पहुंचना है, हमें अभेद तक पहुंचना है। राग द्वेष और सीमित हो गए, आत्मा की खोज और सीमित हो गई। बराबर, स्वसंवेदनपना मात्र शरीर तक ही रहा। परद्रव्य प्रत्येक जो आकुलता होती थी, परिवार में कुछ होता था, तो वो क्या हो गया? वो नष्ट हो गया। हमें पता है सब अपने अपने उदय लेके आए हैं, सब अपने अपने पुण्य पाप के उदय लेके आते हैं। सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या का। वरना हमें कोई किसी पर द्रव्य में कुछ होता है तो अब आकुलता नहीं होता है। बस ये ऐसा ही होना था, इसकी योग्यता ही ऐसी है। घर में किसी को धर्म की रुचि नहीं है, किसी को बहुत रुचि है, किसी को नहीं है, तो ठीक है, उनकी योग्यता ही ऐसी है। क्या आकुलता कम हो जाएगी, आकुलता का अभाव हो जाएगा पर द्रव्य के प्रति। तो ये हो गए उसके लाभ। अब उपादेयता, जब हम अहिंसक जीवन जिएंगे
जब हम राग द्वेष को और सीमित कर देंगे, जब हम आत्मा की खोज शरीर के अंदर करेंगे, तब हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। जैसा ये नई कहता है वैसा करो, तो हमने इस नई को क्या कर दिया? उपादेय किया कहा जाएगा, ग्रहण किया कहा जाएगा। बराबर। अब इसकी हेयता, इस नई ने शरीर और आत्मा को एक तो कहा, शरीर और आत्मा को एक कहा, परंतु ये शरीर पुद्गल है और मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, ये शरीर पुद्गल है। बराबर। तो अब इस नई ने कहा तो खरी, परंतु मान नहीं लेना, शरीर और आत्मा को एक नहीं मानना। जब हम शरीर और आत्मा को एक नहीं मानेंगे तो हमने इस नई को हेय कर दिया, बस हमने ज्ञान कर लिया कि भाई इस नई से शरीर और आत्मा एक है, तो हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी चींटी को नहीं मारेंगे, हम बिना छना जल पान नहीं लेंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम भाई थाली में भाई क्या जूठा नहीं छोड़ेंगे। बराबर ना। हम भाई पहले के दिन का हम बासी चीजें नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पता है इस नई से शरीर और आत्मा एक है, उस शरीर में आत्मा रहता है, उस शरीर में जीव रहता है, तो हम हिंसा से बच जाएंगे, बराबर। तब हमने, और जब हमने शरीर आत्मा को एक नहीं माना तो हमने इस नई को क्या कर दिया? हेय कर दिया। बराबर कि नहीं? हमने इस नई को हेय कर दिया। जब हम एक नहीं मानेंगे तो हेय कर दिया। ऐसे आज हमने दो नयों की चर्चा की। व्यवहार नई के दो नई। सबसे पहला नई हमने देखा, कौन सा नई है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नई, और दूसरा नई है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नई। पहला नई स्त्री घर कुटुंब परिवार को अपना कहता है, और दूसरा नई शरीर और कर्म को अपना कहता है। ऐसे हमने दो नयों का स्वरूप देखा। कल हम तीसरे नए और चौथे नए का स्वरूप देखेंगे। कौन सा है तीसरा और चौथा? और अंदर आ जाएंगे अपन, अब अपनी सत्ता में आएंगे, हम अपने आत्मा में आ जाएंगे, क्योंकि हम कल सद्भुत व्यवहार नई के दो भेद देखने वाले हैं। उपचरित सद्भुत व्यवहार नई और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नई। तीसरा और चौथे नंबर का नई इसी मंगल भावना के साथ जाते हैं। बहुत सरस चिन्हलबेन, वेरी नाइस। गानी स्तुति ले लो। अब बोलो, प्ले करो છો ત્યાંથી ગાની स्तुति की આપણે લઈ લે। निज निधि जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान नो जय।